Hello aspirants of UGC NET English Literature, welcome back to NS English Academy. Guys, finally I'm going to discuss mock test from the British literature. So in today's of my video, I'll focus only British literature, those appeared in your examination every 6 month. तो आज का जो हमारा फोकस है उन्हीं टेक्स्ट पर रहेगा जो आपके रिपीट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, एंड एज वेल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस्ड पॉइंट्स और टिप्स देने वाली हूँ इन माई टुडेज ऑफ वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. And guys, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel and like the video. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो फर्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन वी हैव, हु रोट द फेरी क्वीन. वी ऑल नो दैट दिस इज द मास्टर पीस रिटन बाय एडमंड स्पेंसर. नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द फैक्ट्स रिगार्डिंग द फेरी क्वीन. तो फ्रेंड्स, ये आपका एडमंड स्पेंसर का इपिक पोएम है, राइट, विच वॉज बुक फर्स्ट टू थर्ड published in the year 1590, and then it was together with the book 6 to 4th to 6, right, published in the year 1596. Now please keep in your mind, this is most important epic poem by एडमंड स्पेंसर. ये फेरी क्वीन जो है आपका नोटेबल है अपनी फॉर्म को लेकर, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर, और मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज़ ऑल्सो द वर्क इन विच स्पेंसर इनवाइट द वर्ड्स फॉर्म नॉन एज द स्पेंसरियन स्टैंजाज. येस गाइज, Spencerian stanzas is introduced by Edmund Spenser in this epic poem, The Faerie Queene. Friends, Edmund Spenser actually planned to write 12 books, but he only completed 6, right? Or fragment, book 7. जो आपका book 7 था, that was in fragment condition. Fragment. राइट, दिस इज़ स्पेंसर इन स्टैंजाज में आपको मैंने अभी बताया लाइक 9 लाइन और 8 लाइन इन इयाम्बिक पेंटामीटर दैट वाज रिटन, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है. नाउ व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिक पोएम, लॉन्ग पोएम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? मोरल एंड रिलीजियस एलेगरी इट कंसिडर, एज वेल दिस कंसिडर पॉलिटिकल एलेगरी एंड रिलीजियस एलेगरी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें सिम्बॉलिज्म दिखाया गया है ऑफ वर्च्यूज वर्सेस वाइस, एंड ग्लोरीफाई यहाँ पे किया गया है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसे ग्लोरियाना करके रिप्रेजेंट किया गया है. एंड इसमें आपको रिलीजियस एलेगरी में आप देखेंगे कि इसमें प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक सिम्बोलिज्म दिखाया है, राइट. सो दिस बुक जो इसमें ईच बुक्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके मोरल वर्च्यूज़ को, लाइक हॉलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी एट्सेट्रा, राइट. सो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू यहाँ पे आपके 6 नंबर ऑफ वर्च्यूज़ दिखाए गए हैं, लाइक हॉलीनेस, टेम्परेंस नंबर 2, चैस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस और आपके कर्टसी, राइट. अच्छा, जो होलीनेस है वो जो ये वर्च्यू है हॉलीनेस, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेड क्रॉस नाइट, राइट. टेम्परेंस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर ग्योन. चैस्टिटी रिप्रेजेंट की जा रही है ब्रिट मार्ट यानी कि फीमेल नाइट, ओके. फ्रेंडशिप है दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय कैम्बेल एंड ट्रिमॉन्ट, and justice represented by Artgall, and the courtesy represented by Calidore. So here I talk about the major 6 knights और उनके virtue जो आपके main है और characters भी हैं इस particular epic long poem के. Now जो आपके एडमंड स्पेंसर का ये जो epic poem है, यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. लाइक सिग्निफिकेंस में आप बोल सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलेगोरिक इपिक है ये इंग्लिश लैंग्वेज का और इंग्लिश लिटरेचर का. यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है प्रोटेस्टेंट इंथेसिस एंड ट्यूडर डायनेस्टी को, और इसे फर्स्ट नेशनल इपिक कंसीडर किया जाता है ऑफ इंग्लैंड का. एंड यहाँ पे गाइज रिफ्लेक्ट किया गया है एलिजाबेथन वैल्यूज़, पेट्रियोटिज्म, रिलीजन एंड हीरोइज्म, राइट. और ये जो पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस्ड है पोएट लाइक मिल्टन, बायरन एंड कीट्स, ओके. चलिए लेट्स मूव ऑन कि आपसे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन along with this can be asked in examination, like
हु इज़ द हीरो ऑफ बुक फर्स्ट, आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। लाइक रेड क्रॉस जो नाइट है, जो हॉलीनेस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। विच वर्च्यू डज ब्रिट मॉट रिप्रेजेंट, तो जो ब्रिट मॉट है वो कौन से वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चैस्टिटी। तो बेसिकली आपको जितना भी 7 नंबर्स ऑफ वर्च्यूज़ के बारे में बात की गई है उन सभी को आपको रिवाइज करना है। लाइक विच क्वीन इज सिम्बोलाइज एज ए ग्लोरियाना, तो आंसर भी है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। हु रोट इन स्पेंसरियन स्टैंजाज, किसने लिखा है, ऑफ कोर्स एडमंड स्पेंसर रोट। हु इज़ ऊना, ऊना कौन होती है, ट्रुथ प्रोटेस्टेंट चर्च है, राइट। और आपसे पूछ लेंगे इन बुक डज द, जो आपके ब्लैंटेड बीस्ट है वो अपीयर हुए थे, तो बुक 6 के अंदर हुए थे, राइट। और हु इज तालुस, TALUS, तालुस कौन है, आयरन मैन था जो असिस्टेंट करता है अर्टगेल को। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो मैंने जितना भी फैक्ट्स मैं आपको बता सकती थी रिगार्डिंग फेरी क्वीन, आई हैव टोल्ड यू ऑल। मे बी दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर रिविजन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। व्हाट दे आस्क हियर, टू बी और नॉट टू बी इज अ फेमस सॉली गाय फ्रॉम, ये आपका हेमलेट से आया है एंड दिस इज मोस्ट रिपीटेड। यहाँ से कई बार एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। नाउ लेट्स डिस्कस आपका हेमलेट। आपके जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से एक है। मैं आपको बता दूं होकम, होकम इनकी 4 नंबर्स ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज़ है जिनकी क्रोनोलॉजी आपसे रिपीटेडली एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसी का मैंने एक्रोनिम्स आपके लिए बनाया है यहाँ पे। तो H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। इसी क्रोनोलॉजी में यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि आपसे एग्जामिनर यू नेवर नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन फ्रेम इन क्रोनोलॉजी मैनर। सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड। ये मत सोचेगा विलियम शेक्सपियर का एवरीबडी नोन अबाउट दी फेमस ट्रेजेडीज़, तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा। कई बार वो इतने ईजी से क्वेश्चन सम आप बोल सकते हो एक टिपिकल फॉर्मेट में आपको चेंज करके दे देते हैं और आप उसको आइडिया नहीं कर सकते, आप उसको इजी कह के रिवाइज ही नहीं करते हो, राइट। सो दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। प्लीज़ जस्ट चेक द PYQs, देन यू डेफिनेटली फाइंड कि हाउ मैनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर फेमस ट्रेजेडीज़ जो आपकी विलियम शेक्सपियर की हैं, कितनी बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। इनफैक्ट ही कीप आस्किंग, ओके। Now let's discuss the question number 3rd. Paradise Lost is a, what is it? This is the epic poem. Now let's discuss brief about Paradise Lost, or you can say let's revise. तो फ्रेंड्स ये जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है दैट वाज बाय जॉन मिल्टन, इम्पॉर्टेंट है, राइट। NFT है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट वाज फर्स्ट पब्लिश विद 10 बुक्स। 10 बुक्स के साथ आपका ये फर्स्ट पब्लिक हो रहा है, एंड in the year 1667, and then revised हो रहा है ये आपका into 12 books and published in 1674. Now these 2 years you will have to just keep in your mind. This is the epic poetry. ये आपकी एक epic poem और poetry you can say, language English है, and it was written in blank words. इसको blank words में लिखा गया है, blank words, right? और मीन्स अनराइम जो आपके याम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। नाउ प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट जो मेजर थीम्स की बात हुई है इस पर्टिकुलर एपिक पोएम में, दैट इज़ द फॉल ऑफ मैन, यानी कि आदम एंड ईव का डिसओबीडियंस देखने मिलेगा, फ्री विल वर्सेस प्रेडेस्टिनेशन आपको देखने मिलेगा, एज वेल जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वे टू मैन, राइट। क्योंकि ये ओपनिंग लाइन है आपके इस पर्टिकुलर एपिक पोएम का, एंड एज वेल आपको गुड वर्सेस एविल, दीज थिंग्स आपको एज ए थीम मिलेंगी। एंड मेजर कैरेक्टर्स में आपको इसमें सैटर्न मिल जाएंगे, राइट, जो आपका ट्रेजिक एंटी हीरो है, आदम मिल जाएगा आपको, राइट, ईव मिल जाएगा, गॉड द फादर मिल जाएंगे, गॉड द सन मिल जाएगा, जो क्रिस्ट है, गॉड द सन कौन था, क्रिस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, राफेल, राइट, मिखेल, यूरियल, सिन एंड डेथ, दीज आर दी मेन कैरेक्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे। एंड आप इसको प्लीज़ जब इसका थोड़ा सा समरी कर लीजिएगा सेपरेट बुक्स का, लाइक फर्स्ट बुक जिसमें क्या बताया गया है, लाइक सैटर्न का फॉलन एंजल्स इन हेल किस तरीके से, राइट। बुक सेकंड जो सैटर्न प्लान कर रहा होता है रिवेंज लेने के लिए, फ्लाइज टू अर्थ। तो दीज बुक्स में सेपरेट जो आपको आइडिया दे रखा है, प्लीज़ उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, इट रियली हेल्प यू। और ओपनिंग लाइन ज़रूर से देख के जाइएगा, ऑफ मैन्स first disobedience. This is the opening line of the Paradise Lost, of man's first disobedience, right?
नाउ प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाता है। और मैं आपको बता दूँ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू, लाइक इन विच वर्ड्स फॉर्म इज पैराडाइज लॉस्ट रिटर्न, तो वी हैव द आंसर ब्लैक बोर्ड्स। हु गाइड्स आदम आफ्टर द फॉल, जो किसने गाइड किया था आफ्टर द फॉल आदम को, तो आंसर वी हैव जो आर्कगेल माइकल था इसके अंदर, राइट। मैं जस्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना उसका नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता। आर्कएंजल आई थिंक है ना, आर्कएंजल मिखेल, माइकल और मिखेल, माइकल, दिस इज माइकल, आर्कएंजल माइकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है व्हाट इज़ द मेन थीम, तो मेन थीम क्या है इसका, फॉल ऑफ मैन एंड रिडेप्शन। हु इज़ द सेलेस्टियल म्यूज मिल्टन इनवॉक, वो कौन सा सेलेस्टियल म्यूज था जिसे मिल्टन ने इनवॉक्स किया था, वी हैव यूरेनिया, राइट। एंड हु सेड बेटर नो रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन, किसने बोला था ये स्टेटमेंट, दिस इज बाय सैटर्न, राइट। सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड दीज टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, व्हेन बी प्रिपेयर्ड ऑफ इट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर क्वेश्चन 4 वी हैव इन द रैप ऑफ द लॉग कैरेक्टर बेलिंडा लूजेज, तो आंसर वी हैव बेलिंडा जो थी क्या लूज होता है उसका, ऑफ कोर्स लॉक ऑफ हेयर। तो फ्रेंड्स ये जो आपका द रैप ऑफ द लॉक है दैट वाज अलेक्जेंडर पॉप, रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप। एंड मैं बता दूँ दैट वॉज पब्लिश्ड इन 2 वर्जन, इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था दैट केम 1712 विद 2 कैंटो वर्जन के साथ आया था। एंड द सेकेंड वर्जन जो इसका आया था इट वॉज पब्लिश 1714 विद दी 5 कैंटो, राइट। ये मेजर सी थिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग, राइट। ये एक मॉक इपिक है, मॉक हेरोइक पोएम आप इसको बोल सकते हैं, हेरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है जिसे आप राइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। एंड गाइज ये बेस्ड है रियल इंसिडेंट इन हाई सोसाइटी पर बेस्ड, इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है लाइक बेलिंडा की, उसके किस तरीके से कट द लॉक ऑफ हेयर, तो ये आपका रियल स्टोरी पर बेस्ड है। नाउ ये जो आपका वर्क है आपके अलेक्जेंडर पॉप का, इसमें आपको मेजर कैरेक्टर्स को देख के जाना, लाइक बेलिंडा है इसमें जो हीरोइन होती है ऑफ द पोएम की, इसमें एक बैरन होता है जो एंटागनिस्ट होता है, मतलब कि दुश्मन एंटागनिस्ट होता है, लाइक एरियल होता है इसमें जो चीफ, जिसे आप गार्जियन बोल सकते हो, स्पिरिट ऑफ बेलिंडा, जो बेलिंडा की स्पिरिट है उसका गार्जियन की तरह से वर्क करता है एरियल। एक हमारे पास अम्ब्रियल होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड क्लैरिसा आपको मिल जाएगी इसके अंदर, लाइक जो क्लैरिसा कौन होती है, जो सीजर देती है बैरन को, राइट। एंड इसमें आपको सर प्लम्प मिल जाएंगे। तो दीज थिंग्स यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द थीम्स लाइक सटायर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक वैनिटी एंड मतलब एक तरह से एरिस्टोक्रेटी जो वैनिटी है ना उस पर सटायर किया गया है, आपके अलेक्जेंडर पॉप ने किया है इस पर सटायर। जेंडर रोल्स इसमें दिखाया गया है, एक्सपेक्टेशंस दिखाई गई है जेंडर रोल की, अब्सर्डिटी दिखाई गई है सोशल कस्टम्स की, ब्यूटी एंड सुपरफिशियलिटी दिखाई गई है 18th सेंचुरी की, राइट। नाउ आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसका सब जेनरा आपसे पूछ लेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द सब जेनरा ऑफ द रेप ऑफ द लॉग, तो आंसर भी है मॉक इपिक। मेन कैरेक्टर बेस्ड ऑन, इसमें पूछ लेंगे आपसे लाइक किस मतलब मेन कैरेक्टर पर बेस्ड ऑन है ये, तो अराबेला फार्मर, आई एम जस्ट राइटिंग हियर अराबेला फार्मर, राइट। तो ये मेन कैरेक्टर है बेस्ड ऑन लाइक हु स्टील द लॉक, किसने लॉक को स्टील किया था इस पर्टिकुलर पोएम में, द बैरन ने, ठीक है। और व्हाट इज ओम्बर, ओम्बर क्या होता है, एक कार्ड गेम होता है जो रिप्रेजेंट करता है इपिक बैटल इन कैंटो 3rd। नाउ दिस ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑफ योर यूजीसी नेट। कैव ऑफ स्प्लीन अपीयर इन किस कैंटो में आपके जो कैव होता है अपीयर होता है, CAVE कैव, तो आंसर भी है कैंटो 4, ठीक है, कैंटो 4 में अपीयर होता है। नाउ हीरोइक कपलेट आपसे पूछ लेंगे एंड दे विल आस्क इन्वोकेशन टू द म्यूज, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग में होता है ऑफ द पोएम। एंड आपसे पूछ लेंगे मोरल लेसन क्या है गिवन बाय तो क्लैरिसा ने जो आपका इन कैंटो 5 में दिया था, दैट इज़ द आंसर। और व्हाट हैपन टू द लॉग एट द एंड, अभी लॉग का क्या होता है जो चुरा ली जाती है, इट असेंड्स टू बिकम अ स्टार, वो क्या बन जाती है, स्टार बन जाती है। तो इस तरीके से आपको सिंबलाइज करके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नाउ यू विल हैव टू जस्ट रिवाइज ऑल द कैंटोज, ऑल 5 कैंटोज आपको एटलीस्ट रिवाइज करने हैं कि मेन आइडिया क्या है उन कैंटोज का, देन यू डन विद दिस वर्क, ओके। और इसका ओपनिंग लाइन ज़रूर से देख के जाइएगा, व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस द रेप ऑफ द लॉक। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पमेला? सो आंसर वी हैव सैमुअल रिचर्डसन. नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क. सो गाइज पमेला का एक दूसरा टाइटल भी है, वी हैव अनदर टाइटल वर्च्यू रिवॉर्डेड. प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, इनफैक्ट दे कैन आस्क यू. ओके, वर्च्यू रिवॉर्डेड, दिस इज दी आप बोल सकते हैं अनदर टाइटल. दिस इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, पब्लिश्ड इन द ईयर 1740. इपिस्लरी नॉवल है, मीन्स लेटर फॉर्म्स में इसको लिखा गया है इपिस्लरी, राइट. इपिस्लरी आपका ये नॉवल है एंड दैट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर, राइट. इसको इंग्लिश में लिखा गया था और दिस कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर. ये आपकी फर्स्ट नॉवल कंसिडर की जाती है इंग्लिश लिटरेचर की. एंड दिस इज़ रियलिस्टिक प्रॉस फिक्शन है एज वेल. ये आपका मिडिल क्लास वैल्यूज़ लाइक चैस्टिटी, वर्च्यू एंड मोरालिटी पर बेस्ड है, लाइक प्रमोट करता है इन सभी थीम्स को. अभी कौन कौन से आपको इसमें मीन्स फीचर्स दिख जाएंगे, मतलब एक तो मैंने बताया ये फॉर्म है, एपिस्लरी फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट पर्सन पमेलास पर्सपेक्टिव इसको नरेट किया गया है. उसमें आपको मोरल, सेंटिमेंटल, डिडेक्टिक टोन मिल जाएगी. एंड इसका जो पर्पस मैंने आपको अभी बता ही दिया कि प्रमोट करना वर्च्यू और क्रिश्चियन जो वैल्यूज़ होती है इन विमेन के अंदर उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, राइट. अभी पमेला कौन होती है? पमेला एक 15 साल की मैड सर्वेंट होती है जो अपने आप को रसिस्ट करती है सेक्सुअल एडवांसेस से ऑफ हर वेल्दी मास्टर, जो जिनका नाम होता है मिस्टर बी, यानी कि मिस्टर बूबी. ओके, तो उससे वो कहीं किसी तरीके से अपने आप को सेव करती है, कोशिश करती है बचाने की. तो मैं थोड़ा सा ही आपको आइडिया दूंगी, जितना मैंने फैक्ट्स बताया दीज विल हेल्प यू टू बूस्ट योर रिवीजन. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, द कैंटरबरी टेल्स आर रिटन इन, दैट वाज रिटन इन मिडिल इंग्लिश. तो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस और रिवाइज रिगार्डिंग द कैंटरबरी टेल्स. वी ऑल नो बाय जॉफ्री चॉसर ड्यूरिंग 1387 to 1400 दैट वाज रिटन. एंड मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया है. फ्रेम नैरेटिव है, वर्सेस नैरेटिव है एंड ईस्टेड सटायर है ये आपका. एंड इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग कपलेट जो इयाम्बिक पेंटामीटर में, राइट. एंड अनफिनिश्ड वर्क है ये आपका, क्योंकि जो आपके जॉफ्री चॉसर थे ही प्लान टू राइट 120 टेल्स but he completed only 24, right. Completed. प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं एंड काफ़ी यूजुअल से हैं. वी स्टडीड फ्रॉम द मास्टर्स ऑफ आर, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजुअल होते हैं, लेकिन हमें कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. नाउ मैं आपको बता दूं जो इसकी स्टोरी थी ना, वो फ्रेम क्या था, मतलब 30 पिलग्रिम्स थे, ट्रेवल था फ्रॉम लंडन टू कहाँ जा रहे थे, कैंटरबरी टू विजिट. क्या विजिट करने जा रहे थे? श्राइन ऑफ द सेंट थॉमस बैकेट. वो कहाँ पर था? कैंटरबरी कैथेड्रल में, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो ईच पिलग्रिम होगा टेल्स स्टोरीज, लाइक उन्हें टेल बताना पड़ेगा ड्यूरिंग द जर्नी. अभी जो इनको होस्टिंग कर रहा था उसका नाम था हैरी बेली. यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में हैव बीन आस्क्ड कि होस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, तो हैरी बेली हैं आपके, राइट. तो ऑफ द टाबर्ड इन दे प्रपोज द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट. इन्होंने मतलब प्रपोज किया था. एंड टोटल टेल कितनी थी? 24. ओनली 22 कंप्लीटेड क्योंकि 2 फ्रेगमेंट्स थी. ओके, 2 फ्रेगमेंट्स थी. नाउ प्लीज जस्ट कीप इन योर माइंड, नाउ यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड द कैरेक्टर नाइट, मिलर, वाइफ ऑफ बाथ, पार्टनर, नर्स प्रीस्ट, रीव, फ्रेयर, person, clerk. These all you will have to just keep in your mind and about their character sketch. ठीक है, कि मतलब किस टाइप के थे, लाइक जैसे आपके जो नाइट थे, नाइट का टेल था, उनका कौन सा टेल था, मिलर का कौन सा टेल था, इन सभी का टेल आपको ध्यान में रखना है. लाइक जो नाइट थे उनकी कौन सी टेल थी? रोमांस अबाउट पालामन एंड अरसाइट, ठीक है. और मिलर्स का टेल था कॉमिक बॉडी टेल उन्होंने सुनाया था. और वाइफ ऑफ बाथ का टेल था फेमिनिस्ट व्यू ऑन मैरिज, ठीक है. पार्टनर का टेल था मोरल टेल ऑन ग्रीड के ऊपर. नन प्रिस्ट टेल का बीस्ट फेबल जो चॉन्टिक्लियर एंड रूस्टर, चॉन्टिक्लियर द रूस्टर की जो हमने मास्टर्स में भी स्टडीड. तो इस तरीके से आपको इनको रिवाइज रखना है और मेन आपको थीम्स याद रखना है कि किन थीम्स पर मतलब बेस्ड है आपका द कैंटरबरी टेल. जैसे कि जो उस समय का 14th सेंचुरी का जो इंग्लैंड, जो यूरोपियन कंडीशन थी, दैट वाज ही रिप्रेजेंट इन हिज वर्क कि किस टाइप के सोसाइटी में लोग होते थे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आपके मतलब कि सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जो सभी के सभी कहाँ जा रहे थे? पिलग्रिमेज पर जा रहे थे. लाइक सोशल सटायर किया गया है, हाइपोक्रेसी दिखाई गई है रिलीजियस फिगर की, मैरिज जेंडर रोल दिखाया गया है इन द फेस ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है. ग्रीड, लव, शिवलरी, दीज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यू सी इन दिस पर्टिकुलर वर्क, द कैंटरबरी टेल. दिस इज द मास्टर पीस ऑफ जॉफ्री चॉसर. और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है. लाइक हु इज द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल, व्हाट इज द नैरेटिव फ्रेमवर्क, हाउ मेनी टेल्स कंप्लीटेड, इन व्हाट वर्ड्स,
फॉर्म इट इज़ रिटन, हु इज़ द मोस्ट फेमस फीमेल कैरेक्टर लाइक वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है, हु प्रपोज द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट किसने किया था, विच टेल इज़ बीस्ट फेबल, विच टेल इज़ अबाउट द डेंजरस ऑफ ग्रीड पर बेस्ड थी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड कि आपके जो जॉफ्री चौसर हैं, ऑफकोर्स ही इज़ और ही नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। एंड फ्रेंड्स, आपके जो मतलब कि ऑफकोर्स ही रॉट इन मिडल इंग्लिश, जो एक लिटरेरी लैंग्वेज इन्होंने उसे बना दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फेमस वर्क। ये जो मिडल इंग्लिश था ये एक लिटरेरी लैंग्वेज बन गया था, राइट। डायलेक्ट टू क्या बन गया था, लिटरेरी लैंग्वेज बन गया था। इनफैक्ट दिस इज़, आप बोलेंगे कि मतलब ये एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चेंजेस था जस्ट बिकॉज ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। इतना सारा कुछ चेंजेस हुआ ड्यूरिंग 14th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड। सो दैट्स वाई ये जो कंप्लीट वर्क है दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट दे आस्क हियर, विच प्ले ऑफ मार्लो फीचर्स द कैरेक्टर मेफिस्टोफिल्स। मेफिस्टोफिल्स, सो आंसर वी हैव डॉक्टर फॉस्टस के अंदर हमने मेफिस्टोफिल्स को देखा है। डॉक्टर फॉस्टस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है द फुल टाइटल ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस का फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। क्रिस्टोफर मार्लो का है एंड दैट वाज रिटन ड्यूरिंग 1588 टू 1592 और इसको फर्स्ट पब्लिश कराया गया था 1604 में एंड 1616 में लॉन्गर वर्जन इसका आया था विद एडिशनल सीन्स के साथ। नाउ 2 टाइम इसका पब्लिकेशन हुआ था 1604 में, इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट पब्लिश एडिशन था इसका, एंड 1616 में आपका आया था लॉन्गर वर्जन के साथ, लॉन्गर वर्जन, राइट, विद एडिशनल सीन, विद एडिशनल सीन। जस्ट प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ये आपका एक ट्रेजिडी है, मोरालिटी प्ले है जो अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज में लिखा गया है एंड इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर आपको मिल जाएगा। और आप कह सकते हैं दिस इज़ बेस्ड ऑन जर्मन फोस्ट, जो जर्मन फोस्ट लेजेंड है उस पर बेस्ड है ये। दिस डॉक्टर फोस्ट डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स, ये आपका 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है एंड मोस्टली ब्लैंक वर्ड्स में है एंड मोरालिटी प्ले है, ट्रेडिशन एंड रेनिसा ट्रेजिडी पर बेस्ड है। यहाँ पे क्या है, डॉक्टर फॉस्टर एक ब्रिलियंट स्कॉलर होते हैं विटनबर्ग के लाइक जर्मनी और ग्रोज हो रहे डिसैटिस्फैक्शन के साथ विद ट्रेडिशनल नॉलेज। ना वो मतलब ही टर्न्स टू न्यूरो मेसी, लाइक वो जब मतलब चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊँ। एक हमारी जो ग्रीडीनेस होती है ना वो हमें कहीं ना कहीं एक टूवर्ड्स द ट्रेजिडी के लीड अस टूवर्ड्स द ट्रेजिडी। सो दिस हैपन विद द डॉक्टर फॉस्टर्स एग्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर प्ले। सो डॉक्टर फॉस्टर्स, मेफिस्टोफिल्स, इसमें डैमन होता है हु सर्व फॉस्टर्स, एजेंट ऑफ लूसीफर। लूसीफर भी इसमें होता है, एक वैगनर होते हैं, गुड एंजल, इविल एंजल होती है, ओल्ड मैन होता है, कॉरस होता है। दीज आर दी मेन कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो मार्लो का मोस्ट फेमस ट्रेजिडी एंड मास्टरपीस है ये आपका डॉक्टर फोस्टर, जो कि बेस्ड है जर्मन फोस्ट लेजेंड पर, राइट। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा रेनिसा ह्यूमनिज्म का, जहाँ पे क्वेश्चनिंग की जा रही है रिलीजियस डॉगमा को लेके। चलिए इतना बहुत है इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जॉन डन, ऑफ कोर्स वी हैव द मेटाफिजिकल पोएट। अभी देखिए अगर ऑप्शन में ड्रेडन, मिल्टन, अभी ये सारे हैं तो हम ऑफ कोर्स वी गो टूवर्ड्स द जॉन डन, क्योंकि जॉन डन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव Pride and Prejudice was published 1813. Question number 10, the subtitle of Frankenstein. Frankenstein इसका सबटाइटल क्या है, द मॉडर्न प्रॉम्थस। यहाँ से आपको सेपरेट क्वेश्चंस मिलते हैं, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। विच वॉज रिटन बाय मैरी शैली, द वाइफ ऑफ पीबी शैली। मैरी शैली ने इसको लिखा है एंड पब्लिश्ड इन 1816, ठीक है। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ दिस इज़ एनोनिमसली इसको पब्लिश कराया था 1818 में और इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था, मतलब ये लिखा गया था अराउंड 1816 में। 1818 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था जो एनोनिमसली आया था, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एनोनिमसली, ठीक है।
एंड गाइज इसका रिवाइज्ड जो आया था वो 1831 में आया था, रिवाइज्ड एडिशन जो था मैरी शेली के नेम से आया था, ठीक है। ये एक गॉथिक नॉवल है, साइंस फिक्शन है, रोमांटिसिज्म है। नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड ये इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टलरी फ्रेम नैरेटिव में लिखा गया है, मतलब कि लेटर्स फॉर्म में लिखा गया है। इसमें ना विक्टर फ्रैंकनस्टाइन होते हैं जो एक यंग साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं लिविंग बींग, एक क्रिएचर को क्रिएट कर देते हैं फ्रॉम द डेड बॉडी। नाउ यू कैन एग्जाम्पलीफाई कि हाउ द हॉरिफाइड ही आफ्टर जब क्रिएशन कंप्लीट हो गया हो तो क्या उसका मतलब, क्या उन्होंने मतलब आप प्रेजेंट किया होगा। आप देख सकते हैं एक हॉरिफाइड हुआ था, जैसा उन्होंने सोचा था उसका अपोजिट हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी पर मतलब कि ही लीड्स टूवर्ड्स द ट्रेजिडी। तो इसके बारे में एंड प्लीज़ जस्ट रीड इट अबाउट। एंड मैं आपको बता दूँ इसको फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल भी कंसिडर किया जाता है, गॉथिक लिटरेचर में फाउंडेशनल टेक्स्ट इसको माना जाता है। एंड यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है रोमांटिक आइडियल्स वर्सेस इनलाइटनमेंट रैशनलिज्म, राइट। तो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड दीज ऑल फैक्ट्स जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं, राइट। इसके ऑथर से, ईयर ऑफ पब्लिकेशन से, फुल टाइटल से, इसकी सेटिंग से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलता है। इसका नरेटर पूछ लेते हैं, ठीक है, वो ट्रैजिक फ्लो से पूछ लेते हैं कि विक्टर का ट्रैजिक फ्लो क्या था, क्रिएचर का डिमांड क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, फेमस लाइन से क्वेश्चन आ जाता है, एंडिंग से क्वेश्चन आ जाता है। सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव द लाइन beauty is truth, truth is beauty appeared in odd on a Grecian urn. Now I'm telling you, मैंने ओपनिंग लाइन्स पर बेस्ड और फेमस लाइन पर बेस्ड ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है। अगर आप में से ऐसे कुछ व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। आपको वहाँ से इनफैक्ट जितना भी रिसेंटली वीडियोज़ मेरा अभी आप देख रहे हैं फोकस्ड ऑन आपका अपकमिंग एग्जाम जो आ रहा है यूजीसी नेट में, जितना भी कंटेंट आपसे पूछने के कंप्लीट चांसेस हैं उसी पर उसी को रेफरेंस मानकर मैंने सभी आपके जितना भी कंटेंट उसमें इंक्लूड किया है। ऑल आर NFT फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उन सभी को रिवाइज कीजिए, जस्ट रिवाइज दैम, ओके। चलिए नेक्स्ट, टुवर्ड्स वदरिंग हाइट्स इज रिटन बाय, ऑफ कोर्स दिस इज रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे, राइट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो एमिली ब्रॉन्टे हैं इनका पेन नेम है इलिस वेल। प्लीज़ कीप इन योर माइंड क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दैट नॉवल पब्लिश्ड इन 1847, गॉथिक फिक्शन है, रोमांटिक ट्रेजिडी है एंड फ्रेम नैरेटिव है। ये आपका जो सेट किया गया है यॉर्कशायर मूर में, यॉर्कशायर मूर जो कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, लाइक लेट 18th सेंचुरी टू अर्ली 19th सेंचुरी पर बेस्ड है। एंड गाइज ये नैरेटिव स्टाइल इसका जो आपको ड्वेल नरेटर्स मिल जाएंगे, लाइक जो फर्स्ट नरेटर है इसमें मिस्टर लॉकवुड, ठीक है, मास्टर्स में वी हैव स्टडीड दिस कंप्लीट। एंड सेकेंड जो नरेटर हैं इसके नेली डीन, ओके, नेली डीन जिसे एलन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ और नॉन लेनियर आपको इसमें प्लॉट मिल जाएगा, फ्लैशबैक्स मिल जाएगा, हैथक्लिफ, कैथरीन, एडगर लिंकन, आइजाबेला, हिंडले और आपके हैरटन, कैथी, लिंटन, हैथक्लिफ, ये सभी आपको मेन कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। एंड ये बेस्ड है ऑफ कोर्स ओबेसन, डिस्ट्रक्टिव लव, रिवेंज, साइकिल ऑफ हेट्रेड पर बेस्ड थीम्स पर है। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, एमिली ब्रॉन्टे का, लाइक जिनका पेन नेम मैंने अभी आपको एलिस बेल बताया, उनकी ओनली नॉवल है ये। एंड अंडर दिस स्यूडोनेम इसको पब्लिश कराया गया था, एलिस बेल, जो मैंने अभी आपको बता दिया। एंड मैं आपको बता दूं कि दिस पर्टिकुलर नॉवल कंसिडर नॉन विक्टोरियन विक्टोरियन नॉवल ड्यू टू इट्स डार्क थीम की वजह से इसको नॉन विक्टोरियन नॉवल कंसीडर किया जाता है। एंड इसमें आपको गोथिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे एंड दीज आर दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट you will have to just keep out or checked out the famous lines from this novel, like I can't live without my soul, ये हेथक्लिफ बोलते हैं, he is more myself than I am, ये कैथरीन बोलती हैं अबाउट हेथक्लिफ को लेकर, whatever our souls are mad of his and mine are the same, ये आपका कैथरीन ने बोला है फेमस लाइन। इन लाइन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नाउ प्लीज़ जस्ट revise these facts for exam. Now let's move on the next one. What they ask here, T.S. Eliot won the Nobel Prize in Literature, so answer we have 1948. So guys, next question 14 number from the previous question से ही मैच्ड है, like the character Saturn किस में आया था, I have discussed about the Paradise Lost, तो वहीं पे आपको Saturn मिले थे। Now let's discuss the Utopia. Who is the author of Utopia? So very simple answer, Thomas More. Now I'm going to give you the major facts regarding Utopia.
तो फ्रेंड्स ये जो यूटोपिया है, एज आई टोल्ड यू, ऑथर इसके थॉमस मोर हैं, दैट वाज रिटन ड्यूरिंग 1515 टू 1516. सो मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1516 में, राइट. एंड आफ्टर इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट वाज पब्लिश्ड 1551. अच्छा, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट वाज राल्फ, ट्रांसलेटर जो है वो है आपके राल्फ रॉबिन्सन, राइट. ये आपके ट्रांसलेटर हैं इस पर्टिकुलर नॉवल के. दिस इज़ दी पॉलिटिकल सटायर है, फिलोसफिकल फिक्शन है. नाउ जो इसका बुक है दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स, राइट. ये जो पर्टिकुलर यूटोपिया है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स. एक तो डायलॉग फॉर्म होता है और सेकेंड बुक जो होता है उसमें डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, ठीक है. नाउ यूटोपिया क्या है? यूटोपिया एक इमेजिनेशन है, एक ऐसी सोसाइटी जो यू कैन नॉट फाइंड इन रियल. ओके, तो यहाँ पे थीम्स हमको आइडियल सोसाइटी वर्सेस रियल सोसाइटी मिल जाएगा, कम्युनल लिविंग, प्राइवेट ऑनरशिप, काइंड्स ऑफ आपको थीम्स मिल जाएंगे, राइट. एंड द थिंग्स यू विल हैव टू जस्ट, ये जो यूटोपिया है ये ग्रीक से आया है. एंड आपको क्वेश्चंस कौन से मिलते हैं? फैक्ट्स लाइक पब्लिश इन लैटिन, इसको लैटिन में कब पब्लिश कराया गया था? ओरिजिनली दैट वाज रिटन इन लैटिन 1516 और फर्स्ट ट्रांसलेशन इसका हुआ था 1551 में. और इसमें एक फिक्शनल ट्रैवलर दिखाएं जिनका नाम राफेल हिथलॉडे होता है, राइट. एंड ये लिखा गया था रिटन ड्यूरिंग दी हेनरी द 8th ऑफ रीन, ठीक है. पार्ट ऑफ रेनेसा ह्यूमनिज्म का है. सिलेवरी प्रेजेंट किया है इसमें, सटायरिकल टोन है, ठीक है. नो लॉयर्स आपको मिलेंगे यूटोपिया में, फिलोसफिकल मॉडल है. सो दीज थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर. नाउ द क्वेश्चन, हु इज़ द फिक्शनल नरेटर इन यूटोपिया, यहाँ से पूछ लिया जाएगा. विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट यूटोपिया? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हु ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश इन 1551. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जामिनेशन, राइट. चलिए 16 question, the importance of being earnest is a play by. So answer we have C, Oscar Wilde. So friends, to know about the importance of being earnest, this particular play, first of all I would like to tell you the full title of this particular play. So full title we have A Trivial Comedy of Serious People. A Trivial Comedy for Serious People, right. This is the complete title or full title of Oscar Wilde's play that was published और यू कैन से रिटन. इसको पब्लिश तो 1899 में कराया गया था, दैट वाज 1899, और ठीक है. एंड दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म किया गया था जो सेंट जेम्स थिएटर है लंदन का, वहाँ पे इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था. नाउ दिस इज़ बेस्ड ऑन दी 3 एक्ट्स. जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है. एंड ये सटायर है ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी पर, सोशल नॉर्म्स पर, मैरिज, कर्टशिप एज सोशल टूल्स. लाइक आपको कैरेक्टर में इसमें जैक मिल जाएगा जिसे जॉन बोलते हैं, जॉन वॉर्डिंग, ठीक है. एंड काइंड्स ऑफ मेन कैरेक्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे. नाउ आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, टाइप ऑफ प्ले पूछ लेंगे, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, लाइक सटायर है, इसका सब टाइटल आपसे पूछ लेंगे, फेमस कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे, ठीक है. थीमेटिक आयरनी आपसे पूछ लेंगे. सो काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो. एंड इसका फेमस कोट भी आपसे पूछ लेंगे, लाइक द ट्रुथ इज़ रेयरली प्योर एंड नेवर सिंपल. दिस इज़ द फेमस कोट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्ले. Now next we have who wrote To the Lighthouse. So that was written by Virginia Woolf, published 1927. Now Virginia Woolf के important novels आप देख के जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे. इनफैक्ट यू विल गेट सेम क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, द नॉवल हार्ड टाइम्स इज रिटन बाय, ऑफ कोर्स दैट वाज रिटन बाय थॉमस हार्डी. अच्छा, थॉमस हार्डी, तो मैं आपको बता दूं इनका क्रोनोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इनका एक ब्लीक हाउस है ना, ब्लीक हाउस है ना, तो ब्लीक हाउस के जस्ट आफ्टर थॉमस हार्डी का हार्ड टाइम्स नॉवल पब्लिश हुआ था. इसको मैंने ट्रिक से याद किया है कि ब्लीक हाउस में उन्होंने क्या फेस किया था? हार्ड टाइम उन्होंने अपना कहाँ स्पेंड किया था? ब्लीक हाउस में. एंड गाइज ये जो आपका हार्ड टाइम्स है, इसका अनदर टाइटल वी हैव फॉर दीज टाइम्स ऑल्सो, फॉर दीज टाइम्स, ठीक है. फ्रॉम यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. 1854 पब्लिकेशन है, सोशल नॉवल है, इंडस्ट्रियल नॉवल है, और आप बोल सकते हैं इसको फिक्शनल कॉक टाउन में, दैट वो सेटिंग इसकी जो है कॉक टाउन, ओके, जो आपका फिक्शनल सेटिंग है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ये सीरियलाइज हुई थी हाउस होल्ड वर्ल्ड में, जो डिकेंस की ऑन मैगजीन है, आपके चार्ल्स डिकेंस की अपनी खुद की मैगजीन है, वहाँ पे इसको
एक मिनट फ्रेंड्स, ये थॉमस हार्डी का नहीं है, ये चार्ल्स डिकेंस का है, ठीक है। मैं थॉमस हार्डी क्यों बोल रही हूँ, प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा अभी। चार्ल्स डिकेंस का है ये, ठीक है। और कॉक डाउन क्योंकि चार्ल्स डिकेन का फिक्शनल सेटिंग प्लेस है, 1854 इसका पब्लिकेशन है, और इसको सीरियलाइज किया था हाउस होल्ड वर्ल्ड। ये हाउस होल्ड जो वर्ड है आपका, ये इनका अपना, डिकेन का अपना खुद का मैगज़ीन है, ठीक है। प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड द थिंग्स, यू विल हैव टू जस्ट रिवाइज दैम, राइट। एंड लाइक, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, द सेकेंड कमिंग इज पोएम बाय W.B. Yeats. ओके, नो नीड टू एक्सप्लेन हियर क्योंकि आई नो यू ऑल हैव रिवाइज्ड अबाउट दिस इज अ वेरी फेमस। एंड हु रोट द प्ले लुक बैक इन एंगर, किसने लिखा है ये? जॉन ऑसबर्न ने। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन वी हैव, विच ब्रॉन्टी सिस्टर रॉट जैन एयर, किसने लिखा था जैन एयर? शार्लोट ब्रॉन्टी ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव द पोएम डॉवर बीच इज बाय, डॉवर बीच किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नल्ड। इंपॉर्टेंट वर्क, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, लकी इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले, कौन सी प्ले में था? वेटिंग फॉर गॉड, राइट, सैमुअल बेकेट का अब्सर्डिस्ट प्ले, या विच टॉक्स अबाउट नथिंगनेस, है ना, नथिंगनेस की बात करते हैं। एंड किसकी बात करते हैं ये? दे टॉक अबाउट मीनिंगलेसनेस की, ठीक है। दिस इज द की वर्ड ऑफ अब्सर्डिस्ट प्ले। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ concept introduced by, so this introduced by John Keats. Next question we have, which poem wrote My Last Duchess, which poet wrote My Last Duchess, किसने लिखा है? That was written by Robert Browning, right. important है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ही इज़ द मास्टर, ही वॉज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, हु? रॉबर्ट ब्राउनिंग, राइट। और इनका ये ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। द वेस्ट लैंड वॉज पब्लिश्ड इन 1922, डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन। उन 5 सेक्शंस का क्रोनोलॉजी आपको देख के जाना है। एंड मिडल मार्च इज ऑथर्ड बाय, मिडल मार्च आपका किसने लिखा है? दैट वॉज जॉर्ज इलियट, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज़ अ नॉवल बाय, सो दिस इज़ विलियम गोल्डिंग का 1954 पब्लिकेशन है, जो एक आइलैंड पर, और यू कैन से इन अ जंगल में, एक जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं, प्लान लाइक क्रैश हो जाता है या फिर इनका प्लान गिर जाता है, तो वो सारे बच्चे जो होते हैं उसमें वहाँ फंस जाते हैं उसमें, उस जंगल में। तो उन्हीं की एक्टिविटी, उनके थ्रू जो भी मतलब सीन होता है, उसमें से किस तरीके से बच्चों की ट्रैजिकली डेथ हो जाती है, एक वन ऑफ अ चाइल्ड उसमें जो होता है ग्रुप में, तो स्टोरी उसी के बारे में है, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूर इज रिटन बाय, तो ये आपका ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। एंड इंपॉर्टेंट है, ऑलिवर गोल्डस्मिथ अभी रिसेंटली आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, इनके वर्क क्रोनोलॉजी में देख लीजिएगा 4 और 5 वर्क्स, एज विल द आइडियाज ऑफ हिज वर्क्स, यू विल हैव टू जस्ट चेक आउट बिफोर योर एग्जामिनेशन। वियोवॉल्फ इज क्लासिफाइड एज ए, इसको क्लासिफाइड किया गया है एज ए एपिक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज फ्रॉम, कहाँ से आया ये? लाइक फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 वी हैव द अल्केमिस्ट प्ले इज बाय, किसने लिखा है? अल्केमिस्ट, बेन जॉनसन। दिस इज द कॉमेडी, राइट। नेक्स्ट वी हैव द टर्म स्प्रंग रिदम इज एसोसिएटेड विद, ये जो टर्म्स आती है ना, आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दूंगी, इनफैक्ट मैं बता चुकी हूँ मेरे चैनल पर। इन सभी का लिस्ट बना के इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में आपको, ठीक है। नाउ दिस इज बाय GM हॉपकिंस, ओके, एसोसिएटेड है इनसे। एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ नॉवल बाय, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये आपका किसने लिखा है? हेनरी जेम्स ने। Now the next question we have, the Pilgrim's Progress is an allegory by, किसके थ्रू लिखी गई है ये? जॉन बनियन के थ्रू। मैंने बहुत अच्छे से फ्रेंड जो लिस्ट प्रोवाइड किए ना नॉवेल्स की, अभी मैं आपको रिसेंटली अपलोड करने वाली हूँ, मैं टुमारो और मे बी टुमारो आई विल अपलोड द वीडियो। मैं मेजर लिस्ट आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जो आपको डायरेक्ट सिर्फ रिवाइज देना है, रिवीजन आपको देना है उस कंप्लीट लिस्ट को। और अगर आप विलिंग है उन सभी लिस्ट को लेना आप चाहते हैं इन दी PDF फॉर्म्स, देन आपको मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे अ लॉट फॉर दिस मेंबरशिप, लेकिन आपको उससे बहुत सारा मिल जाएगा। इन दी PDF फॉर्म्स में आपको मेरे सारे कंटेंट मिल जाएंगे, दोज आपको पेड कोर्सेज में मिलते हैं, जो मैं आपको नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट में कहूँगी, सिर्फ आपको मेंबरशिप लेना है। अलॉन्ग विद मैं अपने मेंबर्स के लिए, जो मेंबर्स हैं मेरे चैनल के, उनके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोज़ के थ्रू अपलोड करती हूँ, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट उनको प्रोवाइड करती हूँ डेली। तो अगर आप विलिंग हैं तो प्लीज़ उसको अवेल कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड लेवल आप उसका ले लीजिए, सेकेंड लेवल ऑफ आप अगर उसको परचेज़ कर लेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 36, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव रेफर्स टू, क्या रेफर कर रहा है यहाँ पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, टेस्ट ऑफ द अर्बरविल इज अ सेट इन, इसको कहाँ सेट किया है, वेसेक्स में। नाउ थॉमस हार्डी की अपार्ट फ्रॉम टेस्ट आपको सभी नॉवेल्स देख के जानी है एंड द कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। कैरेक्टर्स मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, जितने भी मेन कैरेक्टर्स इसमें आपसे पूछे जाते हैं थॉमस हार्डी के नॉवल से। सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, यहाँ से क्वेश्चन अगैन एंड अगैन आपका रिपीट होता है। एनिमल फार्म ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सटायर किस पर किया गया है यहाँ पे, स्टालिनिस्ट रशिया पर, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज ऑरवेल का है ना, जॉर्ज ऑरवेल का, हाँ राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव 1847 आई थिंक पब्लिकेशन है इसका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। हु रोड द पोएम लंदन, लंदन किसने लिखा है, विलियम ब्लैकी ने। विलियम ब्लैकी की पोएम्स देखे जाइएगा यहाँ से भी आपको, क्योंकि विलियम ब्लैकी से क्रोनोलॉजी आपको पूछ ली जाती है, लाइक मिल्टन हो गए एंड आपके वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलरिज हो गए, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आपके आर के नारायण हो गए और राजा राव हो गए एज, और थर्ड वन आर के नारायण, राजा राव एंड कौन थे, मुल्क राज आनंद। इन सभी के वर्क्स आपसे क्रोनोलॉजी में आपके मनोहर मालगोनकर हो गए, ठीक है, भवानी भट्टाचार्य हो गए। दीज राइटर्स आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश लिटरेचर में आपके फ्रांसिस बैकन हो गए, इन सब के क्रोनोलॉजी, डी.एच. लॉरेंस हो गए, ठीक है, टेनिसन हो गए, इन सब के वर्क्स देख के जाइएगा प्लीज़, है ना। नेक्स्ट वी हैव हु रोट अ रोम ऑफ वंस ऑन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1929, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, फेमिनिस्ट टेक्स्ट है ये आपका, एसोसिएटेड है फेमिनिस्ट टेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स हियर आई डन विद 40 MCQs और यू कैन से मॉक टेस्ट मैंने आपको प्रिपेयर करा दिया एज वेल। जितना भी फैक्ट्स मैंने आपको रिवाइज कराए हैं उनको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट तक आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ट्रस्ट मी यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सर्कुलेट होते रहते हैं। और अगर आप विलिंग है, लेना चाहते हैं इन सभी PDF फॉर्म्स को एज ए नोट्स, इफ़ यू वॉन्ट टू सिक्योर इन योर नोट्स, सो यू विल हैव टू ज्वाइन द मेम्बरशिप। एंड गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, वी विल मीट टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो मैं डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को एक्सप्लोर करते रहिए, स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे ट्यून विद मी, सो दैट यू विल अपडेटेड टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन ऑफ योर, एंड बेस्ट ऑफ लक डेली। मैं आपको बेस्ट विशेज़ दूंगी फॉर योर अपकमिंग UGC नेट इंग्लिश एग्जाम। एंजाइटी नहीं आने देना है अपने अंदर, एज वेल यू विल हैव टू स्टडी जस्ट लाइक इन दैट मैनर। एग्जामिनेशन आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। बाय बाय।